नमस्कार, मैं हूं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गोंडा से आ रही है, जहां भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के काफिले से एक बाइक टकरा गई है, जिसमें 2 से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस खबर में बताया जा रहा है कि ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से मुकेश मानव हमारे साथ। हेलो जी। जी। तो सर, जैसे कि अभी ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या वहाँ पर अभी हलचल हो रही होगी इस पे लेके? मैं आपको बता दूं सुरभि, जिस तरीके से ये खुली भाजपा सांसद की जो गुंडई देखने को मिल रही है, लगातार इससे पहले उनके पिताजी की जो गुंडई देखने को मिल रही थी, चरम सीमा पे थी। कहीं न कहीं ऐसे कई हादसे होते रहते हैं, लेकिन आज जो 9 बजे ये हादसा हुआ है, 2 दर्दनाक मौत हुई है, असमय मौत हुई है, दोनों बच्चों की जो मौत हुई है, उससे वहाँ का जो माहौल पूरा है, वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, ये जो घटना घटी है, 10 गाड़ियों का काफिला, उनके बेटे करण भूषण सिंह जो प्रत्याशी हैं कैसरगंज से, उनके काफिले की जो गाड़ियां जा रही थी, उसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसपे स्कॉट लिखा हुआ था। और ये टक्कर इतनी भयानक थी, इतना बड़ा हादसा था कि उसमें बैठे हुए अंदर लोगों की जान एयर बैग फटने से बचते बचते बची है। वो भाग करके उन्होंने भी अपनी जान बचाई है। 2 बच्चों की लगातार मौके पे ही मौत हो गई है। उसके बाद 2 महिलाएं जो बगल में किनारे से जा रही थी, उनके साथ भी ट्रेजेडी हुई, उनका भी मेडिकल कराया जा रहा है, उनको भी भेज दिया गया हॉस्पिटल में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जिस तरीके से ये घटना का अंजाम दिया गया, जिस तरीके से घटना घटी है, और अभी तक किसी भी बड़े अफसर का, किसी भी हम्म। प्रकार का आईजी, डीआईजी, डीजीपी, किसी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का हमेशा से मामला ये रहा कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। ये आखिर किस तरीके का दबदबा है? किस तरीके का दबदबा आप दिखाना चाहते हैं? आप जनमानस का नुकसान करना चाहते हैं? सरकार आखिर ऐसे लोगों पर अंकुश कब लगाएगी? जी। तो जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि उन पर अभी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और ये भी बताया जा रहा है कि वो मौके से वहां से फरार हो चुके थे। ड्राइवर अभी जी। पुलिस के जब्त में है फिलहाल। नहीं, अभी बताया, ये जानकारी मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि अभी ना तो एफआईआर दर्ज की गई है, ना तो किसी भी प्रकार के जो अपराधी हैं, जिनकी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है, जो उनको तुरंत तत्काल प्रभाव में गिरफ्तार करा जाना चाहिए। भाई काफिला इतनी दूर कौन सी जगह कहीं भी जहां भी जा रहा होगा, उसका उसका कोई शेड्यूल बना होगा, वो कौन सी जगह निर्धारित होगी जहां पे काफिला जा रहा होगा, उनका घर होगा, उनके घर के लोग होंगे। लेकिन आपने देखा, इससे पहले जब उनके पिताजी पे आरोप लगा था, पहलवानों ने लगाया था, तब तो सारी सब कुछ खुलेआम चीजें थी, उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है, ये सरकार की घोर मतलब लापरवाही दिखती हुई नजर आ रही है कि आपकी गाड़ी से 2 मासूम बच्चों की डेथ हो जा रही है लगातार। किसी आम आदमी की गाड़ी से अगर आज की डेट में एक्सीडेंट हुआ होता, तो उसका हश्र क्या होता? गाड़ी भी नहीं भाग पाती और तुरंत सारे लोगों को पकड़ करके जेल भेज दिया गया होता। जबकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, और उसके बाद वहां का जो माहौल है पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। वहां के जो लोग हैं, वहां के जो ग्रामवासी लोग हैं, उसमें गुस्सा दिख रहा है, उसमें आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि इस तरीके की गुंडई लगातार होती है। ठीक है, आप काफिले में जा रहे थे, लेकिन आप जिस तरीके से हुड़दंग मचा रहे, चुनाव में भी बहुत सारे काफिले आपने देखे होंगे, तो वो घोर लापरवाही, उसमें प्रशासन उस पर अंकुश नहीं लगा रहा है। हाँ, जैसे कि बताया जा रहा है कि वो लोग, और जहां तक ये खबर आ रही है कि वो लोग शायद उनकी मदद के लिए रुके भी नहीं होंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं रुका। इस रुकने की बात छोड़िए, कोई मुड़ के नहीं देखता है। किसी भी, हम्म। जब गरीब आदमी की जान जाती है, तो कोई भी बड़ा आदमी मुड़ करके नहीं देखता है। बहुत सारी ऐसी चीजें, फिर वो क्यों देखेंगे? वो तो इतने बड़े योद्धा है, इतने बड़े पुरोधा है, इतना बड़ा दबदबा है उनका वहां गोंडा और कैसरगंज में, उस क्षेत्र में। लगातार ऐसी धमकियां, लगातार ऐसी बातें, लगातार ऐसी चीजें हमेशा आती रहती हैं, तो वो क्यों रुकेंगे? उनपे क्या फर्क पड़ता है? तो 2 बच्चों की जाने गई, उस घर से पूछिए, उस घर के, उस माँ बाप के, उस भाई के, उनके आंसू कौन पोंछने आ रहा है? ना सरकार आ रही है और ना उनके नेता आ रहे हैं। जिस तरीके से जिनके साथ, जिनकी गाड़ियों के साथ ये हादसा हुआ है, चुनाव था, चुनाव से पहले सारे लोग, अगर यही हादसा चुनाव से पहले हुआ होता, तो सारे लोग उनके आंसू पोंछने पहुंच जाते। लेकिन आपको मालूम है कि वहां वोटिंग हो चुकी है। अब हम्म। जो भी निर्णय होगा वो 4 जून को होगा। तो हम्म। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसपे सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कदम उठाने चाहिए, मेरा यह मानना है। जी, बिल्कुल सही। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रशासन की इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके बेटे ने, किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया दी है इस मामले पे? नहीं, अभी कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया
आईजी, डीजी, डीजीपी, इस तरीके के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो मंडल लेवल के ऑफिसर्स हैं, जानकारी सबको है, संज्ञान में सबके है कितना बड़ा हादसा, क्योंकि सुबह 9 बजे का ये हादसा है और अभी शाम को 5 बजने वाला, साढ़े 4 बज रहा है लगभग। तो कई घंटे बीत गए हैं, उसके बावजूद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी, क्योंकि वो एक बड़ा नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे के साथ बेटी की गाड़ियों के साथ जो हादसा हुआ है, वो इस सबसे मेन मायने ये रखता है। यही किसी और आम आदमी के साथ हुआ होता तो तब तक अब तक वो व्यक्ति जेल में होता। तो वो समस्या ये है प्रशासन के आगे। वहाँ के एसपी, सीओ, जो लोकल स्तर की पुलिस थी, वो मौके पे पहुंची। वो भी इसलिए पहुंची क्योंकि वहाँ कोई और बड़ी घटना ना घट जाए, वहाँ और कोई बड़ा ऐसा दंगा ना हो जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर जो आक्रोश है, लोगों के अंदर जो गुस्सा है, वो बेशुमार है। जिस तरीके से लापरवाही से गाड़ी चलाई जा रही थी, जिस तरीके से लोगों को रोड पे कुचलती हुई गाड़ी, एक आदमी के साथ एक्सीडेंट हुआ, अगली बार ब्रेक लगाया, मतलब लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर लोगों ने, गाँव वालों ने आक्रोश बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन्होंने वहाँ पर जाम लगा दिया था पूरी तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये कोई आम आदमी करता तो इसकी जगह उन पर क्या कार्रवाई होती? क्योंकि पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी उनका आक्रोश खत्म करने के लिए, उनको वहाँ से धरने से हटाने के लिए। तो आपको क्या लगता है? पुलिस मामले को रफा-दफा करना चाहती है, हमेशा पुलिस का सीन ये रहता है कि हमेशा उस सिस्टम को वो लीपा-पोती कर के बराबर कर दें। क्योंकि जब भी कोई किसी भी प्रकार के कोई भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति का, नेता का, मंत्री का, सांसद का, विधायक का, किसी भी प्रकार का कोई नाम कहीं पे भी आता है, तो लगातार इस तरीके से लीपा-पोती ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिस तरीके से जो पुलिसिया सिस्टम है, उसपे भी कहीं न कहीं ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि आपका ये पुलिस का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से विफल होता नजर आ रहा है। आप गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को आप दबाने की कोशिश करेंगे, किसी की जान की कीमत आप क्या लगाएंगे? समझा करके, बुझा करके, उसके आंसू पोंछ करके उसको सांत्वना देंगे? कि उस माँ से पूछिए जिसके घर का बेटा गया है, उस भाई से पूछिए जिसका भाई गया है, उस बाप से पूछिए जिसका बेटा गया है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो पुलिस प्रशासन को इस पे एक्शन लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक तो एफआईआर करके मुलजिम को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है सर, जैसे कि ये बीजेपी सांसद थे, इस वज़ह से इनकी गाड़ी से ये हादसा हुआ है। अगर इसकी जगह शायद कोई, अगर कांग्रेस का कोई जुड़ा होता, तो आपको क्या लगता है अभी तक कोई कार्रवाई हुई होती या नहीं? बिल्कुल हो गई होती। देखिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, अभी आखिरी चरण का चुनाव बाकी है, 1 तारीख में वोटिंग होनी है, उस पे बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ रहा है। यही किसी और बताया ना, किसी और पार्टी के साथ, किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर ये हुँ। हादसा हुआ होता, किसी की गाड़ी से, तो अब तक पार्टी के लोग पता नहीं क्या से क्या कर देते, गुंडई ये वो तमाम चीज़ें। क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे ये बीजेपी के जो सांसद हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं बेटे ब्रजभूषण शरण सिंह, उसमें कहीं न कहीं उनका जो नाम है, वो एक बहुत बड़ा नाम आता है, जिसके आगे बीजेपी भी नतमस्तक रहती है। लगातार उन्होंने इतने बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें बीजेपी ने कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं करी। मानव ने हमसे बताया कि वहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस हालाँकि वहाँ पर आक्रोश खत्म करने ग्रामीणों का पहुँच चुकी थी, पर कोई कार्यवाही करने नहीं पहुँची। इस पर जो भी अपडेट्स होती रहेंगी, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर।